Let's make Fit India. नमस्कार, फिट इंडिया में मैं हूँ आज आपके साथ महेश सिंह और बात करते हैं वो घरेलू उपचारों की जो हमारे लिए शरीर को सुंदर बनाने के लिए, छोटी मोटी बीमारियों को दूर करने के लिए किस प्रकार से घरेलू उपचार हम ले सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं गरम अनार का सेवन कैसे फायदेमंद होता है। अनार एक ऐसा फल है जिसका सेवन करना ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। इसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह फल न्यूट्रिशन का पावर हाउस होने के कारण किसी सुपर फूड से कम नहीं है। इसके सेवन से कई लाभ मिल सकते हैं। आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न साइंस ने भी इस फल को सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद माना है। यह फल शरीर की कई परेशानियों को दूर करने में मददगार है। अनार के रोजाना सेवन से कई फायदे मिल सकते हैं, जैसे बेहतर हृदय स्वास्थ्य, शरीर की सूजन कम होना, पाचन क्रिया में सुधार व त्वचा की सुंदरता। इसमें मौजूद विटामिन व एंटीऑक्सीडेंट शरीर की इम्यूनिटी को भी मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। ऐसे में गर्म अनार खाना और भी फायदेमंद हो सकता है। गर्म अनार के सेवन को डिप्रेशन व नसों में कमजोरी जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए फायदेमंद माना गया है। गर्म अनार दिल और लीवर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। यह खून को साफ रखने और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी मददगार है। अब जानते हैं कि आपको गर्म अनार कैसे सेवन करना है। सबसे पहले 1 या 2 अनार लेकर उसको गर्म पानी में डालने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दें। अनार के छिलके में एक प्राकृतिक लिक्विड पाया जाता है जिसे टैनिन कहते हैं, और जब आप अनार को गर्म पानी में डालते हैं तो वह घुलनशील लिक्विड धीरे धीरे अनार के दानों पर टपकना शुरू हो जाता है और अनार के दानों में खुल जाता है। अगले 5 मिनट के अंदर यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। 5 मिनट बाद गर्म पानी में रखे हुए अनार को बाहर निकाल कर खाएं। और अब बात करते हैं त्वचा की सुंदरता के प्राकृतिक तरीके कौन कौन से होते हैं। त्वचा सुंदरता का प्रतीक ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य का आईना भी है। आज के समय में जहां केमिकल युक्त कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल आम हो गया है, वहीं आयुर्वेद हमें त्वचा की असली सुंदरता प्राकृतिक तरीके से पाने का रास्ता दिखाता है। असली सुंदरता केवल सतही देखभाल से नहीं बल्कि शरीर और मन के संतुलन से भी आती है। आयुर्वेदिक उपाय बिना साइड इफेक्ट के त्वचा को पोषण और निखार देते हैं। आयुर्वेद में नीम, हल्दी, मंजिष्ठा, एलोवेरा, गुलाब, चंदन, तुलसी और त्रिफला जैसी कई जड़ी बूटियों का वर्णन है जो त्वचा को भीतर से पोषण देती हैं और उसे रोग मुक्त और चमकदार बनाती हैं। नीम रक्त शुद्ध करता है और मुहासे, फोड़े फुंसी या एलर्जी दूर करने में मदद करता है। हल्दी सूजन कम करती है और त्वचा में प्राकृतिक चमक लाती है। मजिष्ठा दाग धब्बों को मिटाकर त्वचा को स्वस्थ बनाती है, जबकि एलोवेरा ठंडक और नमी प्रदान करता है। गुलाब जल त्वचा को टोन करता है और रोम छिद्रों को साफ रखता है। चंदन और तुलसी त्वचा को शीतलता और ऊर्जा देते हैं। इसी प्रकार त्रिफला पेट की सफाई कर त्वचा में निखार लाता है और हरिद्रा खंड एलर्जी, खुजली या चकत्तों में लाभकारी है। नारियल तेल और लौंग व कपूर का संयोजन त्वचा की नमी बनाए रखता है और संक्रमण से बचाता है। घरेलू उपटन जैसे बेसन, हल्दी पाउडर, गुलाब जल, नीम पाउडर और दही का मिश्रण त्वचा की देखभाल के लिए बहुत असरदार होता है। इसे सप्ताह में 2 बार लगाने से त्वचा मुलायम, चमकदार और स्वस्थ दिखाई देने लगती है। इसके अलावा सही खानपान और नियमित दिनचर्या का पालन करना भी बहुत जरूरी होता है। अनहेल्दी या तली भुनी चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। ये न सिर्फ आपकी स्किन को खराब करती हैं बल्कि सेहत के लिए भी नुकसानदायक होती हैं। इनके बजाय आपको हरी सब्जियों, मौसमी फलों और कम तेल मसाला वाली चीज़ों का सेवन करना चाहिए। साथ ही रोजाना थोड़ा व्यायाम भी करें और कम से कम 8 घंटे की अच्छी नींद लें। 8 घंटे की नींद लगातार न ले सकें तो टुकड़ों में लें। और अब बात करते हैं नाक की समस्या में असरकारी आयुर्वेदिक नुस्खा क्या होता है। दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है और इस दौरान अधिकतर लोगों को बंद नाक,
सर्दी, जुकाम, नज़ला आदि की समस्याएं होने लगती हैं। कुछ लोगों की नाक का मांस भी बढ़ जाता है, जिससे उन्हें जुकाम, नज़ले की समस्या और ज़्यादा होती है। नाक के अंदर का मांस बढ़ने को नज़ल पॉलिप्स कहा जाता है। इसको नाक की हड्डी पड़ने की भी समस्या कहा जाता है। इसके कारण नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है, बार बार सर्दी जुकाम रहता है और नाक बंद रहती है। रात के समय खर्राटे आने लगते हैं। आयुर्वेद के डॉक्टरों का कहना है कि कुछ लोगों को तो दिन रात नाक बंद होने की वजह से सिरदर्द और थकान भी महसूस होती है। यह समस्या बच्चों, जवानों या बुजुर्गों में किसी भी उम्र में हो सकती है। डॉक्टरों ने बताया है कि अगर आप इस समस्या के लिए कोई एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं लेकिन फिर भी राहत नहीं मिल रही है तो आयुर्वेद के नुस्खे आजमा कर देखें। आयुर्वेद में इस समस्या के लिए एक बहुत ही असरदार फार्मूला है जो नाक के बढ़े हुए मांस को कम करने में मदद करता है और नाक से सांस लेने की क्षमता को सामान्य बनाता है। यह आयुर्वेदिक नुस्खा न सिर्फ नाक की सूजन को घटाता है बल्कि जड़ से राहत देता है। कहा जाता है कि इससे नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर सिर्फ 3 से 4 दिनों में फर्क महसूस होने लगता है। इससे नाक खुलने लगती है, सांस लेना आसान हो जाता है और खर्राटे कम होने लगते हैं। इस आयुर्वेदिक नुस्खे को बनाने के लिए किसी पंसारी या आयुर्वेद दवा की दुकान से आपको कुछ जड़ी बूटियां लानी होगी। उसमें क्या है सुनिए जरा। 50 ग्राम हल्दी, शिरीषाल 50 ग्राम, त्रिकुटू चूर्ण जिसको सौंठ, काली मिर्च और पीपले का मिश्रण भी कहा जाता है 50 ग्राम लेके आइएगा। गिलोय 50 ग्राम, एरंडबोल यानी अरंडी की जड़ 25 ग्राम आपको लेकर के आनी है। इसके पश्चात इन सभी जड़ी बूटियों को लेकर अच्छे से कूट पीस लें, फिर बारीक चूर्ण बना लें। इस मिश्रण को किसी सूखे डब्बे में सुरक्षित रख लें। इसे आप जरूरत पड़ने पर कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टरों के अनुसार रोजाना सुबह शाम 1-1 चम्मच चूर्ण सादा पानी के साथ लें। नियमित सेवन से नाक की सूजन, जकड़न व बढ़ा हुआ मांस धीरे धीरे कम होने लगता है। डॉक्टरों का दावा है कि यह आयुर्वेदिक नुस्खा पूरी तरह प्राकृतिक है और शरीर को किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। लेकिन अगर आपको एलर्जी, पुराना साइनस या कोई और गंभीर नाक की समस्या है तो इसका सेवन करने से पहले आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.